पानसेमल में श्रावण सोमवार की पूजा में विशेष आराधना कोरोना काल में भी सहायक। कई वर्षों से नगर के भक्त कर रहे मना रहे शंभू को खुशहाली और समृद्धि का दिया संदेश। पानसेमल नगर से पहाड़ी पर स्थित हंसी वादियों में भगवान शंकर की आराधना के लिए प्रतिदिन पानसेमल के भक्त शिवटेकड़ी के पावन और प्राचीन मंदिरों में जाते हैं। यहाँ पूजा आराधना कर ब्रह्मांड के त्रिनेत्र भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो जाते हैं। पंडित अशोक श्री जोशी और मंदिर पर आश्रम में गुरु जी परमेश्वर अभ्रानंद जी और शिवानंद जी के सानिध्य में यहाँ प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाकर अभिषेक किया जाता है और प्रति सोमवार का भोलेनाथ का रुद्राभिषेक भी किया जाता है। मंदिर परिसर में लगे पीपल का वृक्ष भी काफी पुराना है, जो सदैव ऑक्सीजन छोड़ता है और पर्यावरण को शुद्ध बनाता है। इस शिवटेकड़ी परिसर से इस सावन के महीने में सुंदर नज़ारे शहर की ओर देखने को मिलते हैं। यहाँ पूर्व कई संत सम्मेलन और धार्मिक आयोजन हो चुके हैं। इस मौसम में यहाँ लोग पिकनिक स्पॉट की तरह भी आते हैं। आने वाले समय में इसका और विकास किया जाए, यही जनप्रतिनिधियों से अनुरोध है। जब बात करें रुद्राभिषेक और पूजा अर्चना की, तो 25 वर्षों से यह आराधना यहाँ निरंतर की जा रही है। इस आयोजन में गिरधारी जोशी, संजय गोयल, कैलाश मित्तल, विष्णु माहेश्वरी, सुधीर शर्मा, योगेश गोयल, श्रीकांत चौधरी, तरुण अग्रवाल व इन सभी के परिवारों से महिलाओं और बच्चों ने भी भाग लिया। पानसेमल से विशाल भावसार की रिपोर्ट। गुरु जी, कितने वर्षों से यह पूजा अर्चना श्रावण सोमवार में हो रही है? अब देखिए, लगभग 20-25 साल से चल रहा है कार्यक्रम जी। और भोलेनाथ का पूजा अर्चन होता है और आसपास की जनता भी आती है और सबको लाभ मिलता है। और ये हमारे क्षेत्र की जो जनता है, उन सबके लिए, उनकी खुशहाली के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए ये अभिषेक यहाँ आयोजन होता रहता है। अभी कोरोना काल से पानसेमल भी गुजर रहा है, क्या आप लोगों को संदेश देना चाहेंगे? यहाँ तो ये चाहते हैं हम लोग कि सभी प्रसन्नता से रहे और एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस रहे, और पालन पूरी तरह से जैसा हो जाएगा तो सभी अपने अपने आनंद में रह सकते हैं और उनको फिर किसी को भी कुछ समस्या नहीं आ सकती। ईश्वर से आप ये प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द पानसेमल पूर्ववत यथास्थिति में हो? हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि सभी लोग अपना अपना जितना दूरी का पालन करेंगे वो उसमें ही सबका कल्याण है। भारत शासन द्वारा मंडी अधिनियम में संशोधन लाने से मंडी के मजदूर होंगे रोजगारहीन। तुलावटियों ने विभिन्न मांगों को लेकर एसडीएम को सौंपा था ज्ञापन। भूखे मरने की नौबत ला रही सरकार। पहले रोजगार के अवसर सरकार छीन चुकी है पानसेमल। वर्तमान समय में भारत शासन द्वारा मंडी अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है। उसी आधार पर प्रदेश की मंडियों में भी अधिनियम में संशोधन किया जाना है। नए अधिनियम के अनुसार सरकारी मंडियों में जो उपज किसान लाएंगे उसी पर मंडी समिति व हमाल तुलावटियों का हस्तक्षेप रहेगा, और जो निजी मंडियों में व्यापारियों द्वारा किसानों से उपज खरीदी होगी उस पर सरकारी मंडी समिति और मंडी बोर्ड का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इस कारण निजी मंडियों में किसानों से धोखाधड़ी होने की पूर्ण संभावना है। उपज का दाम कम दिया जा सकता है और उपज के टोल में भारी गड़बड़ी होगी, उसका भुगतान भी सही नहीं होगा। इसके पूर्व में किसानों की उपज का टोल सरकारी मंडी समिति द्वारा अधिकृत हमाल व तुलावटी द्वारा किया जाता था, जो पूर्ण रूप से पारदर्शी होता था। टोल होने के बाद पूरे टोल का विवरण मंडी समिति को दिया जाता था। निजीकरण होने से किसान लाचार तो होगा ही, इसी के साथ प्रदेश के लाखों मंडी हमाल व तुलावटी बेरोजगार होते नजर आ रहे हैं। इस बाबत वर्तमान समय तक हमारी सेवाओं को देखते हुए तुलावटी संघ द्वारा सरकार से अनुरोध किया जाता है कि वे हमारी मांगों को स्वीकार कर हमें बेरोजगार होने से बचाएं। मजदूर संघ द्वारा निम्न मांगे रखी गई है। प्रदेश में मंडी निजीकरण अधिनियम लागू न किया जावे। हम पर आश्रित बच्चों का ध्यान रखते हुए हमारे संबंध में भी कुछ विचार किया जाए। मंडी के अधीनस्थ कार्यरत मजदूर कर्मचारी हमाल तुलावटी जो कि इस अधिनियम के पश्चात पूर्ण रूप से बेरोजगार हो जाएंगे। इनके आश्रम में पलने वाले बच्चे परिवार जिनको भूखों मरने की नौबत आ जाएगी, इनका विशेष ध्यान रखा जाए एवं मंडी का निजीकरण अधिनियम लागू न किया जाकर इसको शासन के अधीन ही रहने दिया जाए। साफ तौर पर देखा जाए तो इस अधिनियम के आने से किसान सीधे व्यापारी को उपज बेचेंगे व उसका तौल भी बगैर तुलावटी की देखरेख में इलेक्ट्रॉनिक कांटे से कर लिया जाएगा, जिसमें मंडी के हमाल तुलावटी को काम नहीं दिया जाएगा, जिससे इन मजदूरों की रोजी रोटी पूर्ण रूप से बंद हो जाएगी। इस हेतु मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी मजदूर महासंघ खेतिया व पानसेमल द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पानसेमल एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मधुकर कुमार, संतोष खैरे, सुनील कुमार,
सोहन मुजाल्दे, रमेश चिटे, दगड़ू सावले, संजू डावधे, राजू पाटिल, भाईदास पटेल, विठल माली, दीपक चौधरी, भेवा सिरसाट, रमेश सिराय, राजा वर्मा, धनराज वाघ, अनूप शर्मा, शिवा पाटिल, प्रकाश कुंवर, सुनील ईशी, अनूप सावले, गोपाल पाटिल, राजू वाघ आदि मौजूद थे। पानसेमल से रविंद्र मराठे की विशेष रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष खेरे। क्या काम करते हैं आप यहाँ पर मंडी में? कृषि उपज मंडी समिति में पिलावटी हूँ, लाइसेंसी। अच्छा, क्या समस्या उत्पन्न हुई है आपको? समस्या ये उत्पन्न हुई है कि शासन द्वारा जो मॉडल एक्ट लागू किया जा रहा है जी, ये किसी के हित में नहीं है, किसी के भी हित में नहीं है। किसानों का नाम लिया जा रहा है कि किसानों के हित में है, लेकिन किसानों के हित में भी नहीं है जी। क्या यहाँ पर- समस्या उत्पन्न हो रही, मतलब पहले क्या था और अभी क्या बदलाव आ रहा है अधिनियम के तहत, वो बताइए। अधिनियम के तहत पहले पूरा काम मंडी के अधीन होता था, जी। मंडी बोर्ड के अधीन, लेकिन मॉडल एक्ट में सरकार द्वारा कहा गया है कि व्यापारी को पूरी तरह से छूट दी गई है कि वो कहीं पे भी व्यापार कर सकता है। हाँ तो ऐसे में हम माल और चुनौतियों के सामने हमारी रोजी रोटी का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो चुका है, हाँ जिससे हमारे परिवार का पालन पोषण करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जी जी जी। तो इस पे हम सरकार से निवेदन करेंगे कि वो इसमें संशोधन करे और सभी काम को मंडी बोर्ड के अधीन रखे, जी। जिससे किसानों के हित में भी काम होगा। आपने उक्त समस्या कहाँ कहाँ पर उठाई है? हमने माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को भी ज्ञापन दिया है एसडीएम के नाम पे, जी। और चंद्रभागा किराड़े जी जो यहाँ की विधायक है उन्हें भी दिया है। धन्यवाद।